कैसा माहौल था जीतने के बाद? जीतने के बाद सबसे पहले तो हम मतलब सारे जो वहाँ पे मतलब दोस्त और कोचेस थे वो सबसे मिले, वो सारे खुश हो रहे थे। The Indian judokas created history at Glasgow by winning two historic gold medals. One of the gold medals was won by Harsh Singh and he's joining us currently at Republic. So Harsh, congratulations, आपने गोल्ड मेडल जीता और हिस्ट्री क्रिएट किया ग्लासगो में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो क्या एक्सपेक्टेड था कि आप जीतने वाले हो? मतलब पहले से पता था कि हिस्टोरिक गोल्ड आने वाला है इस बार? हाँ जी सर, हमने मतलब ट्रेनिंग करी थी बहुत पहले से। ये मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स मतलब पिछले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें मेरे को ट्रायल में हिस्सा नहीं मिला था, तो अभी मैं उस टाइम से ही मैं कॉमनवेल्थ गेम्स की प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ। तो पहले से ही बहुत अच्छी तैयारी थी, तो मेरे को लगता था कि मेरा गोल्ड आएगा और मैंने मतलब इस हिसाब से हमारे कोचों ने भी हमें ट्रेन किया था। सेलिब्रेशंस कैसे थे जब आप गोल्ड जीत गए? तो रिएक्शन कैसा था? आपको तो हर जगह से फ़ोन कॉल्स आ रहे होंगे। कैसा माहौल था जीतने के बाद? जीतने के बाद सबसे पहले तो हम मतलब सारे जो वहाँ पे मतलब दोस्त और कोचेस थे वो सबसे मिले, वो सारे खुश हो रहे थे। और मेरे दोस्त भी आए थे वहाँ पे, मतलब वहीं स्कॉटलैंड में ही रहते हैं, वही फाइट देखने आए थे, तो वो भी बड़े खुश थे, मिले थे मेरे को। और जैसे मतलब फ़ोन्स वगैरह सबके आ रहे थे, वीडियो कॉल्स आ रहे थे घर से, मम्मी के, पापा के, दोस्तों के, सब यार दोस्त सब खुश थे मेरे। मतलब जितने भी सीनियर्स हैं, कोचेज़ हैं, पुराने जो कोचेज़ मेरे जो बचपन से सपोर्ट किया जिनने, उनके सबके मैसेज कॉल आ रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था सर। हर्ष, आपने तो फाइनल को एकदम एक तरफा कर दिया था। यकीन था एक तरफा होगा या फिर आपको लगा था थोड़ा बहुत चैलेंज होगा? क्योंकि एक तरफा ही हुआ आखिर में। हाँ जी, वो सेमीफाइनल के बाद मतलब ऐसा हो गया था माइंड में कि अब मैं सेमीफाइनल जीत गया हूँ, फाइनल में हूँ, तो मेरे को गोल्ड ही जीतना है और मतलब अपने अपोनेंट को कोई चांस नहीं देना वहाँ पे, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे कोई स्कोर खा जाता तो वो कवर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए मैं थोड़ा सा सेफ और मतलब थोड़ा अग्रेसिव खेल रहा था उसके साथ, क्योंकि अगर मेरे को चांस नहीं देना था बिल्कुल भी एक स्कोर का भी, इसीलिए मैं शुरू से मतलब अटैकिंग और ग्रिप में डोमिनेंस बना के चल रहा था। क्रिकेट में जिस तरीके का पॉपुलैरिटी है उतना तो बाकी स्पोर्ट्स में इंडिया में दिया नहीं जाता है। आपको लगता है आपने जो ये ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीता इसके बाद जूडो का और बाकी सब डिसिप्लिन्स का भी फ्यूचर थोड़ा बहुत ब्राइट दिख रहा है आपको? हाँ जी सर, जूडो का मेरे को तो मतलब ऐसा लगता है इंडिया में बहुत जानने लगे हैं लोग, क्योंकि गोल्ड आता है जब लोगों को पता लगता है कि हाँ इस गेम में भी कुछ है, बंदे कुछ बच्चे मेहनत करें तो उसका फल मिल रहा है। तो छोटे जो यूथ है वो बच्चा आना चाहेगा जूडो में, जैसे स्कूल वगैरह में वो भी स्टार्टिंग में अब जूडो में ज़्यादा आ रहे हैं। मेरे दोस्त भी हैं वो कोचेज़ हैं, तो वो बता रहे थे कि उनके पास भी नए स्टूडेंट्स आए हैं। हाँ जी। मैं अभी जूडो का एक एकेडमी में इधर ही था जहाँ पर आप कल ट्रेनिंग करने गए थे। वो एकेडमी तो उतना मतलब टॉप क्लास लगा नहीं, थोड़ा सा मतलब मैं तो संतुष्ट नहीं था एकेडमी का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देख के। आपको लगता है इम्प्रूवमेंट का चांस है? सर इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। मैं सर इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में करता हूँ ट्रेनिंग, और मैंने वहीं पे ही अपनी मतलब स्टार्ट करा है। 3 साल वहाँ पे मैंने मतलब इन्वेस्ट करे हैं, मतलब जो भी प्रैक्टिस है, मेरा रिहैब है, सब वहीं पे हुआ है। और क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसा है कि एकेडमीज़ ऐसी ही हैं कि मैट होता है बस, और छोटा सा जिम इक्विपमेंट होंगे बस, और कुछ नहीं। बस यहाँ पे ऐसा होता है कि सारे पार्टनर्स आते हैं, इकट्ठा होते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। जैसे हम भी कभी कभार दिल्ली आते हैं, दिल्ली से कोई कंपटीशन जाना होता है तो हमारी फ़्लाइट होती है, तो 2-3 दिन का जो गैप होता है हम वहाँ पे ट्रेनिंग करके फिर हम जाते हैं। मतलब ऐसा होता है सर। आपको लगता है इम्प्रूवमेंट्स हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में? इसके लिए आपको लगता है जेएफआई, मैंने सुबह ही जेएफआई में कॉल किया था तो उन लोगों ने ज़्यादा मतलब कुछ बोला नहीं। मतलब आपको लगता है जेएफआई की तरफ से थोड़ा सा और प्रॉपर एक रोल हो सकता है जेएफआई का, जहाँ पर वो लोग आगे आके स्पॉट करे टैलेंट और उनको फंड करे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करे? क्या आपको लगता है ऐसा करना चाहिए जेएफआई को? हाँ जी सर, करना चाहिए, और जेएफआई करती भी है मतलब, और मतलब सपोर्ट रहता है हमें फेडरेशन से बहुत। और जैसे आगे अभी नई फेडरेशन बनी है तो हमें होप है कि बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि पहले भी वो फेडरेशन और बहुत अच्छा करती आई है मतलब गेम के लिए। तो अभी मेरे हिसाब से और मतलब वो प्लान्स बना के कैंप वगैरह और ये सब ट्रेनिंग का प्लान बना के जितने भी मतलब कंपटीशन हो रहे हैं उनका शेड्यूल पहले से ही आ जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है।
देखो मुझे पहले लगता था हर्ष कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स में ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का ज़रूरत नहीं है, खुद का पर्सनल स्किल से ही जो होता है ताकत आता है खा पी के, उसी से होता है। लेकिन मैं आज एकेडमी में था और मुझे पता लगा ये एक्चुअली काफ़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, मतलब काफ़ी खर्चा होता है इस स्पोर्ट में। तो आपको कोई स्पॉन्सर्स ने अप्रोच किया है? आपका गोल्ड मेडल, हिस्टोरिक गोल्ड मेडल के बाद आपके कोई स्पॉन्सर्स है? आप कैसे करके खुद को फाइनेंस करते हैं? मेरे सर स्पॉन्सर है इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, वहाँ से मेरे को 3 साल से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मैं ट्रेनिंग कैंप्स, कंपटीशन और डाइट, ट्रैवल का खर्चा, और मेरे जो इंजरी हुई थी रिहैब में, उनने पूरा 1 साल मेरे को मतलब ठीक करने में उनने पूरी कोशिश करी है। रिहैब में जो फिजियोज़ हैं हमारे पास और मतलब डॉक्टर्स हैं, अच्छी टीम है एक, मतलब इंस्पायर इंस्टीट्यूट में, कर्नाटका बेलारी में है ये। तो सर मेरे पास स्पॉन्सर हैं, वो मेरा सब कुछ देखते हैं, मतलब ट्रेनिंग का, कैंप कहाँ लगाने हैं, बाहर ट्रेनिंग, कौन से कंपटीशन खेलने हैं, मेरे को ये सपोर्ट मिलता है और अभी भी मिलता आ रहा है। और क्या कहते हैं, जो मेरे मतलब और बच्चों को भी स्पॉन्सर मिलने चाहिए, जैसे कोई मेडल ला रहा है तो अभी, और जैसे बच्चों को मंथली कुछ मिलता है कि हम अपनी डाइट में खर्चा कर सकें। मेरे को खेलो इंडिया से सपोर्ट है, खेलो इंडिया से मतलब मंथली 10K मेरे को मिलते हैं अपने क्या कहते हैं खर्चे के लिए, कि अब मैं अपने स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर सकूं, डाइट में, और मान लो कोई इक्विपमेंट खरीदने, शूज़ खरीदने, या कोई भी किट का कोई सामान है ख़राब हो गया वो सामान खरीदना है, तो मेरे को बहुत सपोर्ट मिलती है वहाँ से। 3 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो आपको लगता है जीएफआई को इमीडिएटली करना चाहिए देश में जूडो का जो सीन है उसको बेहतर करने के लिए। JFI सर अभी तो सबसे मेन ये है कि हमें बस पता हो कि हमारे पास, जैसे मैं मान लो आज सेलेक्ट हुआ, सीनियर नेशनल में गोल्ड आया या कोई ओपन ट्रायल में गोल्ड आया, तो मेरे को पता हो पहले से ही कि मैं इतने कंपटीशन जाऊंगा, और इसके बाद मतलब कैंप्स भी है हमारे पास, और ट्रेनिंग कैंप्स है, पार्टनर हो, इन कैंप लगे, मतलब थोड़ा क्लैरिटी और कम्युनिकेशन का हाँ जी, दिक्कत हाँ है जी। फेडरेशन और प्लेयर्स के बीच में। हाँ जी, हमें पता ही नहीं होता सर, मतलब जैसे कभी अभी बीच में कईयों का वीज़ा भी रिजेक्ट हुआ है, एट अ टाइम लगते हैं वीज़ा, तो बहुत मुश्किल हो जाती है वहाँ पे कि हम प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम वीज़ा के कारण हम खेलने नहीं जा पाते हैं। अगर हम जाएंगे नहीं तो मेडल नहीं आ पाएंगे। तो मतलब ये थोड़ा सा हमें दिक्कत फेस करनी पड़ती है कि वीज़ा हमारा एट अ टाइम लगता है कंपटीशन से। तो अगर ऐसा हो 2 महीने पहले ही हमारा पता लग जाए कि ये कंपटीशन जाना है और वीज़ा का सारा काम हो रखा हो, तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी बिल्कुल भी। तो हम अपनी मतलब ट्रेनिंग, सरकार से जो आप एक्सपेक्ट करते हो, उम्मीद कर रहे हैं, वो उस पर सरकार अब तो खड़ा नहीं हो पाया है। ये सर मतलब सरकार भी कर रही है, पर जैसे कभी कभार डिले हो जाता है, कोई कंपटीशन एट ए टाइम डिसाइड हो जाता है कि अभी एशियन चैम्पियनशिप है, इससे पहले ट्रायल करानी है, या कोई भी कंपटीशन है तो दोबारा ट्रायल करा के जैसे 1 महीने के अंदर ही ये काम होते हैं, तो थोड़ा डिले हो जाता है, डॉक्यूमेंट जो भी वर्क होता है वो थोड़ा लेट हो जाता है, तो उससे हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आपका जो बैकग्राउंड है आर्मी बैकग्राउंड हाँ जी, है ना, हाँ जी। तो उससे कितना मदद मिलता है ऐसा एक जूडो जैसा एक स्पोर्ट के लिए? इंडियन आर्मी से मेरे को सर मतलब डाइट से सपोर्ट है और सैलरी आती है, तो मैं जो भी खर्चा करना चाहता हूँ गेम में वो कर सकता हूँ। और मैं मतलब आर्मी में होके भी मैं बाहर मतलब स्पॉन्सर के पास जो हॉस्टल है उनमें रहता हूँ, उनने मेरे को मतलब फ्री कर रखा है बिल्कुल। मेरे को कोई मतलब प्रेशर नहीं देते, बोलते तुम बस गेम करो और मेडल लाओ, तुम्हारा ये काम है, इसीलिए तुम्हें भर्ती दी है। तो बस इतना ही सपोर्ट, मतलब और बाकी सब मतलब आर्मी पूरा सपोर्ट रखती है हमें हर एक चीज़ से, जो भी हमें चाहिए, जो भी इक्विपमेंट, मान लो ड्रेस चाहिए तो ड्रेस भी हमें ईयरली मिलती है, और कोई भी किट, शूज़ वगैरह चाहिए होते हैं तो वो हमें मिलता है। फ्यूचर गोल्स क्या है? फ्यूचर गोल्स है सर, अभी मेरा टारगेट है एशियन गेम्स और ओलंपिक्स क्वालिफाई करना और उसमें मेडल जीतना। और आपको लगता है उसके लिए आप सही दिशा पे चल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, वो मेरे को लगता है कि मैं इस मतलब सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और आगे भी मतलब ट्रेनिंग करके अच्छी प्रैक्टिस करके मेडल लेकर आऊँगा।